कार्यालय के सामने सरकारी एम्प्लॉय यानी सरकारी कर्मचारी धरना पे बैठे हुए हैं। ये जो बैनर सामने लगा हुआ है इसमें साफ है कि नई पेंशन वापस लो और पुरानी पेंशन बहाल करो। इसके तहत आज देखा जा रहा है कि जिले भर के सरकारी कर्मचारी, बाबू कर्मचारी सभी लोग धरना पे बैठे हैं। ये धरना आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। इनकी जो मांगे हैं वो जिला अधिकारी और शासन के सामने है। देखा जाता है कि जिला अधिकारी कार्यालय के सामने धरना के माध्यम से अपनी बात कही जाती है। इसमें जो भी मांगे हैं वो कैसे पूरी होंगी उसको लेकर काफ़ी गंभीर विषय पर मंथन और चिंतन और खासतौर पर प्रदर्शन होता रहता है। आइए बात करते हैं सर, आज जो ये धरना हो रहा है, देखा जा रहा है कि जिले के सारे लोग यहाँ सरकारी एम्प्लॉय यहाँ मौजूद हैं, तो धरना का क्या वजह है? धरने की वजह सिर्फ इतनी है कि जो भी कर्मचारी है, अधिकारी है, 2004 के बाद वो नई पेंशन योजना लागू कर दी गई और एक देश है, एक संविधान है, तो एक विधान होना चाहिए। सब देश की सेवा में लगे हुए हैं, चाहे वह छोटे स्तर का कर्मचारी हो, चाहे बड़े स्तर का अधिकारी हो, चाहे नेता हो। तो हम नेताओं ने हमको नई पेंशन योजना हम लोगों के लिए लागू कर दी और अपने लिए पुरानी पेंशन योजना जो है, तो इसमें तो कोई तुक तर्क होना चाहिए ना। नई और पुरानी में अंतर क्या है? नई और पुरानी में अंतर ये है कि एक जीवन की सुरक्षा की बढ़ोतरी की लाठी है एक, और एक जवानी में ही जो है आपके सहारे को छीन लेने की एक सोची समझी तरकीब है नई पेंशन योजना। ये 2004 की बात कर रहे हैं, आज देखा जाए तो करीब 16-3-19 साल हो गए। उसके पहले कुछ ऐसा नहीं हुआ? बहुत हुआ। सरकार से जो है कर्मचारियों की, शिक्षकों की, अधिकारियों की सब ने जो है बार बार आवेदन किया, प्रत्यावेदन दिया, धरना, आंदोलन, प्रदर्शन, बहुत कुछ किया। अब सिर से ऊपर जो है पानी जा रहा है। अब इस आधार पर जो है कई राज्यों ने जो है पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया। यदि मैं राजनेताओं से सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि यदि पुरानी पेंशन योजना इतनी खराब है तो वो क्यों ले रहे हैं? सवाल ये भी ठीक है। सवाल ये है कि आज आप धरना पे हैं, सारा कामकाज ठप पड़ा हुआ, आम जनता को परेशानी हो रही है। ऐसे में क्या आप मानवता तो भी कहता है कि कुछ तो काम हो, पूरा एक तरफा हड़ताल होगा, फिर लोग धरना बैठेंगे तो उनका क्या होगा जो दूर दरार से आ रहे हैं लोग? मैं तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार के पास भी तो इतनी चीज़ें वो सोचनी चाहिए कि बिना धरना किए, बिना आंदोलन किए वह मांगे हमारी मान नहीं रही है। यदि वह मांग ही मान लेती तो फिर हम धरना और आंदोलन के लिए थोड़े उतावले, हम इसके लिए थोड़ी बने हुए हैं। आपका सवाल का उत्तर बस ठीक है। आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आपके कर्मचारी सही समय पे सही राइट टाइम वर्क करते हैं? हाँ, एकदम वर्क करते हैं। लेकिन लोगों का आरोप रहता है कि सरकारी कर्मचारी समय से दफ्तर पर नहीं पहुंचते, काम नहीं करते। मैं किसका आरोप लगता है? किसका लगता है? कुछ लोगों का। कुछ लोग तो कभी भी बोलते रहेंगे ऐसे ही। मैं तो यही कहता हूँ कि नेताओं का क्या कार्य है। मैं तो कह रहा हूँ कि आज बनारस में ही जो है माननीय मोदी जी आ रहे हैं शिलान्यास करने। दिल्ली में रहते, चुपचाप रहते, 1 करोड़ 5 करोड़ का खर्च नहीं होता, वर्चुअल जो है उद्घाटन कर देते। आप उधर सवाल एक बार भी करते हैं? नहीं करते हैं। और कुछ लोगों का कोई, मैं कह रहा हूँ, कोई अधिकारी नोटिस दे, कोई कर्मचारी नहीं काम कर रहा है, कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो उसके नियमावली करवाए। हाँ, कहने से थोड़ी होता है कि ऐसे होगा। और हमारी परेशानी, हमारे परिवार की परेशानी, हमारे बुढ़ौती की एक तरह से लाठी सहारा आप छीन ले रहे हैं और हमसे 40 वर्ष काम करा रहे हैं और हमें नई पेंशन स्कीम दे रहे हैं और अपने जो है पुरानी पेंशन स्कीम ले रहे हैं। 6 महीने विधायक बनने के बाद आप एक बार विधायक हो गए, सांसद हो गए, फिर दूसरी बार हो गए, 9 बार हो गए, 8 बार आप पेंशन ले रहे हैं एक ही चीज़ का। आपको तनिक भी लाज है, तनिक भी शर्म है? क्या लग रहा है ये आंदोलन धार देगा? धार एकदम देगा। आप ये जान लीजिए कि पूरे देश के कर्मचारी लामबंद हैं। अभी महाराष्ट्र में 7 दिन की हड़ताल हुई थी ना, 18 लाख कर्मचारी हड़ताल पे थे। जनता पीछेगी जी? जनता की परेशानी कैसे दूर होगी? हम भी तो जनता हैं, हमसे भी तो जनता बनता है, हम भी तो जनता हैं। सुन कौन नहीं रहा है? नेता नहीं सुन रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि जनता की मांग है, लेकिन इनकी भी गंभीर समस्या है। जो इनकी मांगे हैं, सरकार इनकी मांगों पर विचार करना चाहिए ताकि इनका भी परिवार, इनका भी जो सोच है वो
वो बेहतर हो। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।